हेलो गाइस, वेलकम टू बाइडली स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करें इसके प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो इसके प्रथम अंग्रेज गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको बारे में ध्यान रखना है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे। बात करें प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख इसके प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, और बात करें वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो वह हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, तो यह ताड़ का पेड़ और बाघ, इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ पर। 1952 ईस्वी में सीडी देशमुख ने प्रथम बजट संसद में प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था, सीडी देशमुख ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एकमात्र भारतीय गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो वो कौन है, मनमोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको बारे में ध्यान रखना है, मनमोहन सिंह एकमात्र भारतीय गवर्नर हैं जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बात कर लें, आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई क्या है, एक केंद्रीय बैंक है जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक चलता है। ठीक है दोस्तों, और अन्य बैंकों का वित्तीय वर्ष जो है दोस्तों वो मार्च से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई की वर्तमान ब्रांचों की संख्या कितनी है, तो वह है 29। ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में आरबीआई की शाखाओं की संख्या 29 है। और बात करें यहाँ पर बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, तो ये देवास मध्य प्रदेश में है बैंक नोट प्रेस। ठीक है, बात करें यहाँ पर भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1861 ईस्वी में हुई थी। और ये सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो ये चीन देश में हुई थी कागजी मुद्रा की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी के चित्र वाले नोटों का निर्गम कब हुआ था, तो ये 1996 ईस्वी में महात्मा गांधी के चित्र वाले नोटों का निर्गम हुआ था। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट है, रुपये चिन्ह प्रतीक को कब अपनाया गया था, तो ये 15 जुलाई 2010 को रुपये चिन्ह प्रतीक को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और बात करें यहाँ पर नोट पॉइंट की, रुपये चिन्ह का निर्माण किसने किया था, तो ये प्रोफेसर उदय कुमार ने रुपये चिन्ह का निर्माण किया था। और रुपये चिन्ह किन 2 लिपियों में वर्णित है, तो ये 2 लिपियों में मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी, देवनागरी और रोमन लिपि से मिलकर बना हुआ है ये रुपये चिन्ह। ठीक है दोस्तों, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों 1 रुपये के नोट पर। बाकी सभी अन्य नोटों पर भारत के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भारत का प्रधानमंत्री करता है दोस्तों वित्त मंत्री की सलाह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई के गवर्नर का वेतन कितना होता है, तो 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है आरबीआई के गवर्नर का वेतन। बात करें इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिशों द्वारा की गई, तो जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर की गई थी आरबीआई की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को ही कहा जाता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा, तो उनका नाम है अमिताभ घोष, जिनका कार्यकाल केवल 20 दिन का रहा था दोस्तों, और ये भारत के 16वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो उनका नाम है बेनेगल रामा राव, जो 7 वर्ष 197 दिन तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है, तो ये आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में रहता है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं वर्णित होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये इस पर वेरी मोस्ट डाल लो आप दोस्तों, क्योंकि ये एनटीपीसी में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं वर्णित होती हैं, तो ये 17 भाषाएं वर्णित होती हैं। सामने वाले पेज पर 2 भाषाएं होती हैं, हिंदी और इंग्लिश, बाकी पिछली की साइड में 15 भाषाएं लिखी होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रुपये का आईएसओ कोड क्या है, तो यह INR, ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय रुपये का आईएसओ कोड INR है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, नोटों पर छपे प्रमुख चित्र, तो बात करें यहाँ पर 1 रुपये के नोट पर किसका चित्र छपा है, तो है समुद्र में तेल का निष्कासन।
ठीक है दोस्तों। 2 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? आर्यभट्ट का। 5 रुपये के नोट पर खेत में किसान ट्रैक्टर चलाते हुए। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का। ठीक है दोस्तों। बात कर लें 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? एलोरा की गुफाओं। 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? हम्पी का रथ। 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? रानी की वाव। नेक्स्ट आ जाते हैं 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? दिल्ली का लाल किला। और 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप तथा 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पर आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे? तो वो थे रघुराम राजन। ठीक है। और 24वें गवर्नर की बात कर लें तो उर्जित पटेल तथा 25वें गवर्नर यानी कि वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने रघुराम राजन के बारे में इसलिए लिखा है क्योंकि इनके एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम क्या है? थर्ड पिलर। ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पिलर इनकी रघुराम राजन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। और उर्जित पटेल की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट दोस्तों आरबीआई अपनी बैंकों को कम समय के लिए ऋण देता है। रेपो रेट दर के अनुसार दोस्तों आरबीआई जो है वो अपनी छोटी जो बैंक होती हैं उनको ऋण देता है। और बात करें वर्तमान जो रेपो रेट दर है वो कितनी है? 4%। ठीक है। और बात करें यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जो बैंकों से ऋण प्राप्त करता है वो क्या होता है? रिजर्व रेपो रेट दर। ठीक है। आरबीआई जो है वो बैंकों से जो जिस दर पर ऋण लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35%। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है CRR की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है दोस्तों। और बात करें वर्तमान में बैंकों की संख्या कितनी बची है? तो 12 बची है दोस्तों वर्तमान में बैंकों की संख्या, क्योंकि अभी वर्तमान मतलब कि कुछ बैंकों का विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो ये आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ही मौद्रिक नीति का संचालन करती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं अमेरिका की केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो ये फेडरल बैंक है अमेरिका की केंद्रीय बैंक का नाम। और चीन की केंद्रीय बैंक का नाम बुझ लें तो पीपुल्स बैंक ऑफ चीन। ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो यह SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? SBI। बात करें यहाँ पर भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो वह है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये भारत का पहला बैंक है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। और बात करें यहाँ पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 27 जनवरी 1921 ईस्वी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों गोरेवाला समिति की सिफारिशों पर 1 जुलाई 1955 ईस्वी को भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। और बात करें पर इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मुंबई में है। वर्तमान हेड कौन है इसके? दिनेश कुमार खारा। और इसके पहले हेड कौन थे? जॉन मथाई। ठीक है दोस्तों। तो इतने क्वेश्चन थे आरबीआई से संबंधित जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और निश्चित ही आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर दोस्तों आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको निश्चित ही इस चैनल के माध्यम से हेल्प मिलेगी। लास्ट तक देखने के लिए वीडियो दोस्तों धन्यवाद।